नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, कक्षा 7 में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो चलो जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 नहीं हो सकता है। इसके अलावा हमने कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर पढ़ी थी। उनमें से एक थी कि हम परिमेय संख्याओं की समतुल्यता की जांच कर सकते हैं। हम परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं, संख्या रेखा पर उन्हें प्रदर्शित करना और परिमेय संख्याओं की तुलना करना, ये सब चीज़ें पिछली कक्षा में हम सब पढ़ के आए हैं। आज भी हम परिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ी अलग अलग संक्रिया पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का घटाव, परिमेय संख्याओं का गुणा और परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं के प्रगुण। अब ये संक्रियाओं के प्रगुण क्या होते हैं? जब भी हम जोड़, घटाना, गुणा या भाग करते हैं तो परिमेय संख्याएं कुछ नियमों का पालन करती हैं और इन्हीं को हम संक्रियाओं के प्रगुण के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिमेय संख्याओं के योग से। योग करने के पहले हमें ये देखना होता है कि जो परिमेय संख्याएं हमने ली हैं उनके हर कैसे हैं, क्या वो बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। अगर उनके हर बराबर हैं, जैसे यहाँ पर 5 और 5 है, तो इन्हें हम कहेंगे समान हर वाली परिमेय संख्या, और इन्हें जोड़ने का तरीका कुछ और होता है। और अगर इनके हर बराबर नहीं हैं, जैसे यहाँ 4 है, 6 है, तो इन्हें कहेंगे असमान हर वाली परिमेय संख्या। इन्हें जोड़ने का तरीका अलग होता है। हम शुरुआत करेंगे समान हर वाली परिमेय संख्या से। समान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो परिमेय संख्याएं हमने चुनी हैं वो ऋणात्मक हैं या धनात्मक हैं, और अगर ऋण का चिन्ह यानी कि माइनस का चिन्ह है तो वो कहाँ है, क्या वो अंश में लगा है या वो हर में लगा है। इस उदाहरण को देखो। सबसे पहले हम वो परिमेय संख्या चुन रहे हैं जिनके अंश में, एक अंश में ऋणात्मक चिन्ह है। एक परिमेय संख्या हमने ली है 3/5 और दूसरी ली है -12/5। दोनों के हर समान हैं और इसके अंश में एक ऋणात्मक चिन्ह है। हर समान होने की दशा में सामान्य भिन्न की तरह ही जोड़ते समय यहाँ हम समान हर उतार लेंगे और अंशों को पूर्णांकों की तरह जोड़ेंगे। पूर्णांकों की तरह जोड़ने से हमारा मतलब है कि चिन्हों को ध्यान में रख के जोड़ना। अगर ये धनात्मक है तो यहाँ धनात्मक आएगा, अगर ये ऋणात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो 3 में से 12 अगर हम घटाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -9, और यही दोनों परिमेय संख्याओं का योग हो जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि हर समान है या असमान है। अगर माइनस चिन्ह है तो क्या वो अंश में है या हर में है। एक और उदाहरण से समझो। अब जो हमने परिमेय संख्या ली है वो -5/8 है, -3/8 है, यानी इसके दोनों ही अंश ऋणात्मक हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? साधारण भिन्नों के जोड़ की तरह यहाँ जो हर है उसे उतार लेंगे और दोनों ही अंशों को उनके चिन्हों के साथ लिख लेंगे और पूर्णांकों की तरह ही उनका योग कर देंगे। क्योंकि दोनों के ही चिन्ह समान हैं तो वो जुड़ जाएंगे और यहाँ हमें उत्तर मिल जाएगा -8/8। अब इसको हम और सरलतम लिख सकते हैं, यानी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और हमारा उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे -1। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग करने से हमें जो उत्तर मिला वो क्या मिला? -1। तो दो तरह के केस देखें आपने, एक जिसमें सिर्फ एक अंश ऋणात्मक था या माइनस था, दूसरा जिसमें दोनों के दोनों ही ऋणात्मक थे। अब एक और उदाहरण देखेंगे।
एक ऐसी परिमेय संख्या का जिसमें हर में माइनस है, यानी कि ऋणात्मक है वो। तो अब ये केस थोड़ा सावधानी से हल करना होगा, क्योंकि अगर किसी परिमेय संख्या के हर में ऋणात्मक चिन्ह है तो हम कभी भी उसको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहला काम करना होता है इस माइनस परिमेय संख्या के हर को प्लस करना। तो करेंगे कैसे? हम अंश में और हर में -1 का गुणा कर देंगे। यहाँ -1 से गुणा किया तो आ जाएगा -5, और यहाँ माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो यहाँ आपने एक ऋणात्मक हर को धनात्मक बना दिया। जब ये हर धनात्मक हो जाएगा तो आप इसका जोड़ या घटाव आसानी से पूर्व की भांति ही कर सकते हैं। अब ये दोनों हर क्या हो गए? समान हो गए। तो साधारण भिन्न की तरह हर को उतार लेंगे आप, और यहाँ पर -5 और +13 दोनों को पूर्णांकों की तरह से जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 8/9। तो हर के ऋणात्मक होने की स्थिति में पहला काम क्या करना होता है? हर को धनात्मक बनाना। तो परिमेय संख्याएं जोड़ते समय ये सावधानियां करनी पड़ेंगी आपको। देखना पड़ेगा कि ऋणात्मक चिन्ह है या नहीं। अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो वो अंश में है या हर में है। अब हम असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग करेंगे। यहाँ पर जो परिमेय संख्या हमने ली है वो है 1/4, और दूसरी परिमेय संख्या ली है -5/6। अब ये दोनों हर समान नहीं हैं। अगर ये परिमेय संख्या ना हो के भिन्न होती है तो क्या करते हैं आप इनका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। बिल्कुल यहाँ भी हम यही करेंगे। दोनों हरों को समान बनाना है, यानी कि बराबर करना है आपको। और इसका एक तरीका है कि दोनों का हम लघुत्तम समापवर्त ले लें। 4 और 6 का जब लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 12। और अंश की प्रक्रिया जैसे हम पहले करते हैं कि हर से लघुत्तम समापवर्त को भाग देना और अंश से गुणा करना, उन संक्रियाओं का पालन करते हुए यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा और यहाँ पे मिलेगा -10। अब इसको सामान्य रूप से जैसे हम पूर्णांकों का जोड़ करते हैं वैसे ही जोड़ लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? चलो चेक करते हैं। ये आ गया 3 - 10/12। तो फाइनल उत्तर क्या आ गया? -7/12। असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या किया आपने? दोनों को समान बनाया। दोनों के हरों को समान करना ज़रूरी है, और उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया? लघुत्तम समापवर्त का। और अंश को कैसे जोड़ा? पूर्णांकों की भांति। और इस तरह से हमें जो है वांछित उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम परिमेय संख्याओं के प्रगुण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो किन किन नियमों का पालन होता है। उसमें से सबसे पहला नियम है समवरक प्रगुण। इसे हम क्लोजिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो उसका योग भी परिमेय संख्या ही होता है। यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का पर कोई और प्रकार की संख्या प्राप्त नहीं होगी, हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब इसकी जांच के लिए अभी जो हमने पिछले जितने भी उदाहरण किए हैं, अगर आप उनके उत्तरों पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ये दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ा तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, इन दोनों को भी जोड़ा तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो इस तरह से आपने सिद्ध किया कि समवरक प्रगुण जो है वो परिमेय संख्याओं के योगफल पर सत्य पाया जाता है। दूसरा प्रगुण होता है क्रम विनिमय का। क्रम यानी आगे पीछे होना, ठीक है। ये नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनमें किस संख्या को किस में जोड़ा जा रहा है या किसको पहले जोड़ा जा रहा है, उसका जो नेट रिज़ल्ट होता है उस पर कोई असर नहीं होता है। मान लो हमने दो परिमेय संख्याएं ले ली A और B, तो क्रम विनिमय के नियम के अनुसार चाहे आप A में B को जोड़ो तो वही योगफल आएगा जो B में A को जोड़ने के बाद
प्राप्त होगा। चलो परिमेय संख्या के एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हमने परिमेय संख्या ली है -5/6। मान लो यही a है जो हमने वहाँ पे लिया है, 1/4 यही b है जो हमने यहाँ पर मान लिया था। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हर कैसे है सबसे पहले ये देखेंगे। ये असमान हर हैं, तो पहला काम क्या करना होगा, इन दोनों को समान यानी कि बराबर करना होगा। और उसका तरीका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त निकालना। तो हमने 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकाला तो आ गया 12। अब अंश की संक्रिया से इसको पूरा करते हुए हम यहाँ पर क्या आ जाएगा -10 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। पूर्णांकों की घात जोड़ लेंगे तो उत्तर क्या आ गया -7/12। यानी कि a और b का योग जब हमने किया तो उत्तर क्या आया -7/12। अब अगर क्रम बदल के जोड़ें यानी b की जगह पे a लिख दें और a की जगह पे b, तो क्या उत्तर आएगा। फिर से आप इसका लघुत्तम समापवर्त लेंगे, फिर से अंश की संक्रिया करेंगे और आपको देखिए वही उत्तर प्राप्त हुआ जो उत्तर आपको यहाँ प्राप्त हुआ था। इसका मतलब परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय क्रम के बदलने से योगफल पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो ये दूसरा नियम भी योगफल के लिए सत्य पाया जाता है। पहला नियम क्या था, समवरक प्रगुण, और दूसरा क्या है, क्रम विनिमय का नियम। चलो तीसरे नियम पे चलते हैं जिसका नाम है साहचर्य प्रगुण। अब अगर हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं तो हम a में b को जोड़ें और हमें जो योगफल मिला उसमें हमने c को जोड़ दिया, तो हमें नेट रिजल्ट क्या मिला, ABC, यानी a + b + c। या इसका क्रम बदल दें, पहले हम b में c को जोड़ें और जो योगफल का रिजल्ट मिला हमें उसमें हमने a को जोड़ा तो हमें क्या मिला, a + b + c। दोनों ही परिणामों में क्या कोई अंतर है, नहीं, अंतर नहीं है। चलो इसे परिमेय संख्याओं पर चेक करते हैं। यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया है उसमें हमने इसको a मान लिया, इसको b और इसको c। अब हम a में b को जोड़ रहे हैं, जैसा पहले हुआ था। यहाँ फिर से दोनों के हर क्या हैं, अलग अलग हैं, तो आप फिर से क्या करोगे, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त निकालोगे। 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त क्या आ गया, 12। और अंश की संक्रिया से यहाँ क्या प्राप्त होगा, -8, क्योंकि यहाँ माइनस है, और यहाँ मिल गया हमें +9। पूर्णांकों की तरह इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल गया हमें, चिन्ह बदल, अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो हमें मिला -8 + 9 और इसका रिजल्ट हमें मिला 1/12। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो c है इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, यानी अभी तक उसे जोड़ा नहीं गया है। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ना हो तो क्या करेंगे, हम फिर से इसका लघुत्तम समापवर्त लेंगे। 12 और 5 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, 60। तो यहाँ क्या आ गया 5 और यहाँ क्या आ गया -12। तो यहाँ रिज़ल्ट क्या मिला आपको, यहाँ रिज़ल्ट आपको मिल गया -7/60। यानी कि हमने a और b को जोड़ा और प्राप्त योगफल यानी कि इसमें हमने c को जोड़ा तो नेट रिज़ल्ट हमें ये मिल गया। अगर हम इसका क्रम बदल करके जोड़ते यानी कि -2/3 को हम अलग रखते और 3/4 में हम 1/-5 को जोड़ते, ठीक है। यानी हमें पहले इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या करते, इनका हम क्या लेते, लघुत्तम समापवर्त 20 आ गया। यहाँ क्या आ जाता, 4 से भाग दे तो 5 आ जाएगा, 5 तिहाई 15 आ गया। यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ध्यान दोगे कि जो यहाँ पे हर है उसमें क्या है, माइनस है, तो इसे जोड़ने या घटाने के पहले क्या करना होता है, हमें धनात्मक बनाना होता है। तो वो स्टेप आप खुद से करेंगे अभ्यास के रूप में। और यहाँ पर
ये यहाँ क्या आ गया, ये 4 आ गया। और ये जो a वाला हिस्सा है इसको हमने कुछ नहीं किया है, सेम टू सेम उतार दिया। अब यहाँ क्या हो गया, 15 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 11/20, और इसको फिर से सेम टू सेम उतार दिया। यहाँ क्या हो गया, फिर से एलसीएम लेंगे, यानी b और c का जो योग था वो उसमें हमने क्या जोड़ना है, अब a जोड़ना है। तो फिर से एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, ये हो गया -40, कैसे आया, 3 से भाग दिया 20 आया, 20 से गुणा किया तो 40 आ गया, प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 33 यानी कि 33। तो ये उत्तर अंत में क्या हो गया, -7/60। क्या इन दोनों उत्तरों में कोई अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है। यानी कि जब हम परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, 3 परिमेय संख्याओं का, तो ब्रैकेट कहाँ लगा है, यानी कि किन 2 संख्याओं को पहले जोड़ा जा रहा है और किसको बाद में, इसका नेट रिजल्ट पे कोई भी असर नहीं होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है परिमेय संख्याओं के बारे में, हमने समझा है उनका जोड़ कैसे करना है। जोड़ करने के पहले ये देखना है कि उनके हर बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। अगर बराबर हैं तब आप उनको सामान्य तौर पर जैसे भिन्न का बराबर हर वाली भिन्न का जोड़ होता है वैसे जोड़ेंगे, लेकिन अंश को जोड़ते समय पूर्णांकों के नियम का पालन करेंगे। और अगर जो परिमेय संख्या है उसके अगर हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर को बराबर करेंगे और फिर जोड़ेंगे। और चिन्हों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, परिमेय संख्याओं का जोड़ करें या घटाना, खास करके घटाने में चिन्ह का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको चिन्हों का ही रखना है। अगर आपकी आंकिक संक्रिया सही भी है और अगर आपने चिन्हों का ध्यान सही नहीं रखा है तो आपके उत्तर सही नहीं आएंगे। अब हमने घटाने में सबसे पहले उदाहरण लिया है समान हर वाली भिन्न का। इन दोनों के हर क्या हैं, 7 हैं, और इन दोनों को जो घटाने के लिए क्या करेंगे, हर क्या हुआ, 7 ही रहा, और यहाँ पर 4 का भी माइनस रखा गया है, 12 का भी माइनस, और ये जो है ये क्या है, ये तो घटाव का चिन्ह है तो इसे तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर चिन्ह प्राप्त होगा -4 + 12। अब जब आपको ये मिल गया तो ऐसा तो आप पहले भी कर चुके हैं, पूर्णांकों की तरह से जोड़ना, तो आपको फाइनल उत्तर 8/7 प्राप्त हो गया। अब अगर हमें ऐसी 2 संख्याओं को घटाना है जिनके हर समान नहीं है, अच्छा इसमें एक और विशेषता है, क्या पता लगा सकते हो कि यहाँ पर कोई और संक्रिया करनी पड़ेगी कि नहीं पहले, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या के हर को धनात्मक करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे पहले किया था, ऊपर नीचे -1 का गुणा कर दोगे तो ये हर क्या मिल गया आपको, धनात्मक मिल गया। अब इस परिमेय संख्या में ये वाली परिमेय संख्या का क्या करना है, दोनों का घटाव करना है, और यहाँ पर हर क्या है, बराबर नहीं है। आपने इनका लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम समापवर्ग निकालने पर क्या आया, 12, अंश की संक्रिया पूरी की और आपको उत्तर प्राप्त हो गया -5/12। हर एक स्टेप की कैलकुलेशन और चिन्ह का ध्यान रखना जब आप परिमेय संख्याओं के सवाल हल कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसे बहुत सारे अभ्यास प्रश्न आपकी किताब में, आपकी कार्यपुस्तिका में पहले से ही दिए हुए हैं। आप उनका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा इसके जो है आप अभ्यस्त होते चले जाएंगे। अब जैसे हमने योगफल में किया था, परिमेय संख्याओं के जोड़ के प्रगुण क्या थे, संवरक, क्रम विनिमय और साहचर्य प्रगुण, तीनों ही का पालन होता था जब हम जोड़ कर रहे थे। तो आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आपको ये पता लगाना है कि जब परिमेय संख्याओं का घटाव करते हैं तो क्या ये तीनों नियम पालन होते हैं, संवरक का, क्रम विनिमय का और साहचर्य का। चलो मैं अपनी तरफ से एक हिंट दे देती हूँ, और वो हिंट ये है कि इनमें से सिर्फ एक ही नियम का पालन होता है,
दो नियमों का पालन नहीं होता है। तो आप इसको खुद से सिद्ध करके देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा वो नियम है जो घटाव के लिए भी सत्य पाया जाता है। अब हम परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे। गुणा करते समय सबसे साधारण विधि जो भिन्न की होती है, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, वैसे ही करना है। परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव की तुलना में मेरा ऐसा अनुभव है कि गुणा करना काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ अंश क्या है, -3, और ये क्या है, 4। तो आपने उन दोनों का गुणा कर दिया और इन हर का गुणा कर दिया, तो आपको उत्तर क्या प्राप्त हो गया, -12/35। है ना आसान। क्या किया, बस अंश को अंश से गुणा कर दिया, हर को हर से गुणा कर दिया। अब मान लो कोई ऐसी परिमेय संख्या दिया हो जिसका हर ही ना हो, कैसे, यहाँ देखो। अब यहाँ पर जो परिमेय संख्या ली 7/4, इसका हर तो है लेकिन इसका हर नहीं है, तो क्या करें, हम इसमें एक को इसका हर बना देंगे और नियम वैसा ही रहेगा, अंश को अंश से हर को हर से गुणा कर दिया। तो आपको फाइनल उत्तर क्या मिल गया यहाँ पर, -168/6। आप चाहे तो इसे और सरल भी कर सकते हैं। आप परिमेय संख्याओं को सरल करना तो पहले ही सीख चुके हैं, है ना। तो ऐसे और भी प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिएगा। और अब हम देखेंगे गुणन के प्रगुण क्या हैं। संवरक प्रगुण से आप परिचित हो चुके हैं, क्रम विनिमय से परिचित हो चुके हैं, साहचर्य से परिचित हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग जिस नियम की प्रैक्टिस करेंगे वो ये है, योग पर गुणा का वितरण नियम। अब ये क्या है, इस नियम के हिसाब से अगर देखें, अगर हमारे पास A, B और C 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो किसी दो परिमेय संख्या को जोड़कर तीसरी से गुणा करें या क्रम बदल दें। इन दोनों की जगह पहले इन दोनों को जोड़ें और इससे गुणा करें, तो फाइनल उत्तर पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। चलो जांच करके देखते हैं। हमारे पास परिमेय संख्या है 1/5, 2/5 और 3/5, है ना आसान। तीनों के ही हर समान हैं। इसे मान लो A, इसे B, इसे C। यहाँ B और C को पहले जोड़ दिया, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, A। तो क्या करेंगे, अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। आप गुणनखंड में ऐसा कर चुके हैं ना। तो फिर क्या होगा, हमने इसका विस्तारित रूप ऐसे लिख दिया, 1/5 गुणे 2/5 प्लस प्लस यहाँ से आया है 1/5 गुणे 3/5। अब गुणा करने में का नियम क्या है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, क्या मिल गया, 2/25। इन दोनों को गुणा करेंगे, 1 और 3 को, तो 3 आ गया, 5×5 = 25। दोनों को जोड़ दिया तो आ गया और आपने इसको सरल करके लिख दिया। फाइनल उत्तर क्या मिला, 1/5। ध्यान से देखना हर स्टेप को। अब चलो क्रम बदल के देखते हैं। अब हमने 1/5 की जगह 2/5 को ब्रैकेट के बाहर निकाला और फिर विस्तारित रूप लिखा इसका। तो क्या हुआ, इन दोनों का गुणा हुआ और इन दोनों का भी गुणा हुआ, तो ये हो गया गुणा। फिर से हमने गुणन के नियम का पालन किया, ये आ गया 2/25, ये आया 3/25। तो दोनों उत्तरों में क्या कोई अंतर है, तुलना करके बताओ। नहीं, कोई अंतर नहीं है। यानी कि योग पर गुणन का वितरण नियम का पालन किया जाता है। तो आज की कक्षा में बच्चा हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। परिमेय संख्याओं का जोड़, उनका घटाना, उनका गुणा, वो किन किन नियमों का पालन करते हैं। चलो एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। समान और असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग करना सीखा। ध्यान क्या देना है, फिर से दोहरा देती हूँ। ये देखना कि चिन्ह ऋणात्मक कहाँ है। अंश में है तो सिर्फ पूर्णांकों की तरह जोड़ देना है, हर में है तो आपको उसे पहले धनात्मक बनाना है और फिर जोड़ेंगे, और असमान हर है तो सिर्फ धनात्मक ही नहीं बनाना है, हर को भी बराबर करना है। और फिर हमने उनके प्रगुणों के बारे में जाना। प्रगुण कौन कौन से थे, संवरक जिसे क्लोजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्रम बदलने पर परिमेय संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके योगफल पर। साहचर्य नियम का मतलब क्या हुआ
कि अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो भी नेट योगफल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमने गुणा पढ़ा और घटाव भी पढ़ा। और आपके लिए यहाँ पर एक गृह कार्य है। स्क्रीन पे जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आप इनका अभ्यास करिएगा। इसके अलावा अपनी पुस्तक में जितने भी प्रश्न आपके दिए गए हैं उनका अभ्यास करिए। कोई दिक्कत या परेशानी होने पर घर में बड़ों की मदद लीजिए, शिक्षक की मदद लीजिए। और जिन संक्रियाओं के गुण धर्म आपको सिद्ध करने के लिए कहा अभी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले, घटाव के और गुणन के, उनको भी आपको ज़रूर करना है। जब तक आप ये कर ना लें आपकी ये जो परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं हैं बिल्कुल भी पूरी नहीं होंगी। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।